जामिया निज़ामिया रिज़विया की बुनियाद सन 1956 में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा अबुल फज़ल मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अंदरून लाहौरी गेट लाहौर में उस जगह रखी जहां 400 साल पहले भी एक अजीमुशान दीनी दरसगाह मौजूद थी। सन 1962 तक उनके शागिर्द शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी निगरानी और आबियारी फरमाई और सन 1962 में उनके शागिर्द मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी की क़यादत में इस इदारे ने उरूज की नई मनाजिल तय की और सन 1993 में शेखुपुरा नबीपुरा के वसी अरीज रकबे पर जामे निज़ामिया रिज़विया की अजीमुशान इमारत कायम की। सन 2003 में उनके विसाल के बाद उनके फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी की क़यादत में ये इदारा तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है और इस वक्त जामे निज़ामिया रिज़विया अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा है और मुल्क के तूल व अर्ज़ में इसके मदारिस कायम हैं जिनकी मजमूई तादाद 69 है और इनमें हजारों तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। एक हमारा सिस्टम है तालीम का। तालीम में हम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान जो अहले सुन्नत के तकरीबन 9000 मदारिस पर मुश्तमिल एक इम्तिहानी बोर्ड है, उसका निसाब जो है उसी को लेके चलते हैं। दूसरे हमारे इंतज़ामी अमूर, उसको यहाँ पर हमारी एक पूरी तंजीम जिसको आप अंजुमन कहते हैं वो बनी हुई है। उसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं, नाज़िम आला हैं, उसके बाद मजलिस आमला के अरकान हैं, उनकी मुआवनत से और उनके जो मशावरत है उसके ज़रिए हम चलाते हैं। जामे निज़ामिया रिज़विया को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ से हजारों जय्यद उलमाए कराम तालीम पा चुके हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमहुल्लाहु ताला व नव्वरल्लाहु मरक़दहु इसके मुहतमिम और नाज़िम आला थे। 1963 और 64 के अरसे में मैंने हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब के पास अपनी तालीम का इब्तदाई वक्त गुजारा। जामे निज़ामिया रिज़विया में मिडिल के बाद तंजीमुल मदारिस के तहत 8 साल का दर्स निज़ामी का कोर्स करवाया जाता है जिसकी डिग्री एम.ए. इस्लामियात और एम.ए. अरबी के मसावी दर्जा रखती है। एक आलिम दीन बनाने के लिए जो किताबें जो फ़नून पढ़ाए जाते हैं उन फ़नून और किताबों और उस कोर्स का नाम है दर्स निज़ामी। उसमें कई फ़नून हैं, इल्म सर्फ़ है, इल्म नाहव है, मानी है, बदी है, बयान है, इल्म मीरास है, फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह है, तफ़सीर है, उसूल तफ़सीर है, हदीस है, उसूल हदीस है, लुग़त अरबी है। तो इस सारे कोर्स को दर्स निज़ामी कहा जाता है जिसको पढ़ने के बाद एक मुकम्मल आलिम दीन तैयार हो जाता है। इब्तदाई तो स्कूल की तालीम हासिल की है, H8 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से मैंने FSC किया था ICS। इसके बाद मेरी फिर इस तरफ तवज्जो हुई कि दीन की तालीम की तरफ आजकल लोगों का रुझान बहुत कम हो रहा था और मीडिया के ऊपर भी इस तरह दीन के हवाले से कुछ ऐसे कलिमात, ऐसे अल्फाज के दीन की तालीम को हकीर जाना जा रहा था और ये समझा जा रहा था शायद कि मदारिस के अंदर जो तालीम होती है वो शायद बहुत वीक तालीम होती है और हमारे इदारों के अंदर तालीम आला होती है। तो इस लिहाज से मैंने इस तालीम की तरफ देखा कि देखे तो सही कि दीन के अंदर क्या चीज़ है। इस मदरसे का इंतखाब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ और नज़्म ज़ब्त और जो है जय्यद उलमाए कराम है यहाँ पर और बहुत सारे मशहूर शख्सियात जो आज अपने मनसब पे फाइज हैं। तो इस मदरसे से फारिग तहसील हैं, यहाँ पर मेहनत की जाती है, उस्ताद कराम जो है मेहनत करते हैं, बच्चे भी यहाँ पर बच्चों पे निगरानी की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसीलिए मैंने ये मदरसे का इंतखाब किया। हमारे दीनी मदारिस में
جو طلبा इल्म दीन हासिल करने के लिए आते हैं वो इस नीयत से आते ही नहीं कि उनको ये पढ़ के कोई जॉब मिलेगा, मुलाजमत मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो वो आते हैं सिर्फ लिल्लाहियत के जज्बे के तहत, अल्लाह की रज़ा के लिए, ये ख्वाहिश और तमन्ना लिए हुए कि दीन पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे उसको। लेकिन अल्लाह करीम राज़िक है और उनकी बाइज़्ज़त रोज़ी का कोई ना कोई ज़रिया वो पैदा फरमा ही देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर रह के हम यही तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन स्पीक इंग्लिश एंड ऑल्सो अरबिक, प्लस हमें कुरान और इसकी भी तालीम दी जा रही है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसे वाले ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। मेरे 10 साल की तालीम अपने स्कूल में और इधर मुझे आए करीबन 4 माह हो गए हैं। इन 4 माह में जितना मुझे इत्मीनान मिला, जितना सुकून मिला और जितनी उल्फत मिली, इतनी मुझे स्कूल में नहीं मिली। बस यही वजह है कि मैं प्राइवेट की स्कूल की तालीम छोड़ कर इधर मदरसे में आ गया। कोई फीस किसी किस्म की भी कोई फीस नहीं ली जाती, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाती है। बल्कि बच्चों को जो ज़रूरत होती है, जो चीज़ें हैं कि बच्चे के पास कोई बिल्कुल नहीं है, तो सारी चीज़ें उसको बिस्तर से लेकर सारी चीज़ों से लेकर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ तक हर चीज़ एक प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ फ़िरका परस्ती की तालीम नहीं, कुरान और हदीस मेन चीज़ है, कुरान और हदीस का समझाना, वो कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। फ़िकी मसाइल में जो इख्तलाफात हैं वो हम तलबा को ज़रूर उसके मुतल्लिक़ आगाह करते हैं। मुक़द्दस किताब कुरान पाक को हिफ्ज़ करना सदियों से मुसलमानों में बाइस इफ्तिखार माना जाता है। जामे निज़ामिया रिज़विया में इसी मकसद के लिए हिफ्ज़ के लिए अलहदा सेक्शन कायम किया गया है, जहां बच्चे ज़ौक़ व शौक़ से जौक दर जौक कुरान पाक हिफ्ज़ करने आते हैं। मेरे माँ बाप को शौक था, मेरा अपना भी शौक था। मेरा अपना शौक। कुछ बच्चे अपने शौक से पढ़ते हैं, कुछ वालिदैन भी लेके आते हैं कि हमारा शौक है, हम अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं। पहले स्कूल की 5 क्लासें बच्चा पढ़ जाए, उसके बाद उसको हिफ्ज़ में लगाया जाए, तो फिर वो 2.5-3 साल में हिफ्ज़ कर लेता है आसानी से। डांट पड़ती है, मारते नहीं। मारपीट हमारे मदरसे में सख्ती से मना है। मार खाने की नौबत नहीं आती, सबक सुनाते हैं, वक्त पर आते हैं, साथ सब शफकत भी फरमाते हैं। इस चीज़ को हमने फोकस किया हुआ है, बाकायदा मारपीट पर सख्त पाबंदी है। मुझे यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगी और असातिज़ा अच्छे लगे। जैसे मैंने गुमान किया था उससे काफ़ी अच्छी पढ़ाई है यहाँ। यहाँ कोई फ़ी नहीं है, फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे दरसे निज़ामी पढ़ते हैं, कुछ आगे स्कूल में चले जाते हैं, कुछ इसी शोबे में रहते हैं, तजवीद व क़िरात पढ़ना शुरू कर देते हैं। जामे निज़ामिया रिज़विया के तमाम मदारिस में तलबा के इल्मी ज़ौक़ को पूरा करने के लिए उनको लाइब्रेरी की भी सहूलत फराहम की गई है। जामे निज़ामिया रिज़विया ओल्ड कैंपस लाहौर लाइब्रेरी में तकरीबन 50,000 से ज़ायद कुतुब मौजूद हैं, जिनमें नायाब कुतुब के साथ साथ नादिर कलमी नुस्खे भी शामिल हैं। मेमार जामिया निज़ामिया रिज़विया मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1988 में रज़ा फाउंडेशन के नाम से एक इदारा की बुनियाद रखी और इल्म व फ़न के माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी, जिसने फ़तावा रिज़विया के हवालाजात की जदीद तर्ज पर तखरीज, अरबी व फ़ारसी इबारात के तर्जुमा, रमूज़ तरक़ीम, गैर मतबूआ रसाइल के इजाफ़ा और आला मेयार की तबात का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल की मेहनत शाक़ा के बाद फ़तावा रिज़विया 33 खूबसूरत जिल्दों में आलमी मेयार के मुताबिक शाये हो चुका है, जो तकरीबन मजमूई तौर पे 23,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 7,000 सवालात के जवाबात दिए। जामिया निज़ामिया रिज़विया शेखुपुरा में एक अज़ीमुश्शान मस्जिद
मस्जिद रजा भी कायम की गई है, जिसमें बैक वक्त 3000 फर्जंदान तौहीद नमाज अदा कर सकते हैं। ख़वातीन एक दूसरे के मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकती हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जामे निज़ामिया रिजविया शेखुपुरा में तालिबात के लिए मदरसतुल बनात कायम किया गया है, जिसमें उनको मुअल्लिमात की ज़ेर निगरानी दरस निज़ामी की तालीम दी जाती है, ताकि वो ख़वातीन को कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके दीनी और दुनियावी मसाइल का हल बेहतर तौर पर समझा सकें। बाहर के मुल्क से अगर आती कोई इमदाद नज़र आ रही है तो ये हालात ना होते हैं हमारे। हम भी जदीद किस्म की नई बिल्डिंग में होते, यहाँ पे चटाइयों पे बैठ के आपने तलबा और असातिज़ा को देखा है वो पढ़ा रहे हैं। जिनके पास आती है बाहर इमदाद वो नज़र भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ना ही हमें ऐसे इमदाद की ज़रूरत है जो बाहर के ममालिक से किसी मिशन के तहत आए। जामिया निज़ामिया रिजविया में ज़ेर तालीम तलबा को 3 वक्त का मयारी खाना भी मुफ्त फराहम किया जाता है। सुभान अल्लाह। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। उसका मसला है तलाक का। जी। शौहर ने उसे 3 तलाक़ें दे दी है, तो रही तौर पे इसका क्या रिटर्न नहीं दी है, अपने मुँह से दी है, इससे दुआ उम्मीद है। शरई तौर पर जब शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं तो 3 तलाक़ें वाक़ई हो चुकी हैं और तलाक़ के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर गवाहों के भी तलाक़ वाक़ई हो जाती है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लोगों के रोज़मर्रा के दीनी और दुनियावी मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करने के लिए जामिया निज़ामिया रिजविया में दारुल इफ्ता कायम किया गया है, जहां से रोजाना 20 अफराद मुस्तफीद होते हैं। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही शरई मसले बताते हैं और हम उनसे मुतमईन हैं। ये दारुल इफ्ता है, दारुल कज़ा नहीं है। फैसले दारुल कज़ा में होते हैं, यहाँ सिर्फ शरई मसाइल बताए जाते हैं और शरई मसाइल का हल बताया जाता है। जामिया निज़ामिया रिजविया में तलबा को तमाम सहूलतों से आरास्ता मुफ्त हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की गई है। अव्वली को बाब बयान के अहवालुल इस्नादिल खबरी अव्वली को हरारे और इस बलूचिस्तान के अवाम से यही मुखातिब होकर यही कहना चाहता हूँ कि वो जामिया निज़ामिया रिजविया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है तालीम के हवाले से, वो आकर इस जामिया में तालीम हासिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस तालीम से बहुत मुतमईन हैं। हॉस्टल की बिल्कुल कोई फीस नहीं ली जाती। हमारा सिंध से ताल्लुक़ है, लड़काना से। हमें खाना मिलता है, हमें राइश मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। माफ़ी नहीं है तो मुफ्त में रहते हैं हम इधर। आइम्मा कराम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जामिया निज़ामिया रिजविया में आइम्मा कराम की तरबियत का भी बंदोबस्त किया जाता है। मौजूदा दौर में कंप्यूटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जामिया निज़ामिया रिजविया में दरसे निज़ामी के तलबा को टैबडा की ज़ेर निगरानी कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है, ताकि वो इसके ज़रिए दुनिया के कोने कोने में दीन इस्लाम की शमा को मुनव्वर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तलबा की इजहार की सलाहियतों को निखारने के लिए जामिया निज़ामिया रिजविया में तलबा पर ही मुश्तमिल बज़्म रज़ा कायम की गई है, जिसके तहत हर जुमेरात को हुस्न क़िरात, नात ख़्वानी और तकारीर के मुकाबले मुनक़िद होते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, दरअसल इल्म
بین المذاہب ہمارا ایک کام موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل سطح پر مانا جاتا ہے۔ مقاصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کے متعلق جو غلط فہمیاں ان کو دور کر کے امت مسلمہ کا ایک امیج اجاگر کیا جائے، اور اسلام اور دین جو امن کی ضمانت ہے لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جامع نظامیہ رضویہ شیخوپورہ میں فری ڈسپنسری بھی قائم کی گئی ہے، جہاں سے نہ صرف طلباء بلکہ علاقے کے دکھی اور نادار مریض بھی مستفید ہوتے ہیں۔ ان کو علاج معالجے کے ساتھ ساتھ ادویات بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ کافی فائدہ ہے، دوائی ملتی ہے، فری ملتی ہے دوائی، فری چیک اپ ہوتا ہے۔ یہ بہتر ہے، سب کی مطلوبات کرتے ہیں، پیسے نہیں دیتے۔ جامع نظامیہ رضویہ میں درس نظامی کے طلباء کو ٹیبٹا کے زیر نگرانی 6 ماہ کا الیکٹریشین کا کورس بھی کروایا جاتا ہے، تاکہ وہ زمانہ طالب علمی سے ہی اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ جامعہ نظامیہ رضویہ میں علم کی شمع کو روشن رکھنے والے اساتذہ اکرام کو فیملی سمیت تمام سہولتوں سے آراستہ مفت مکانات فراہم کیے گئے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے جسمانی سرگرمیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہر روز شام کو طلباء کے مابین بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیں ہم کام کیسے کر رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، معاشرے کے اندر ہم کون سا رول پلے کر رہے ہیں۔ اگر ہم کو کام ہمارا پسند آتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک پیسفل کام کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلامک لٹریچر اور اسلامی تعلیم کو مکمل طور پر لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں پوری ایمانداری سے، تو پھر جو ہمارے آپ پر رائٹس ہیں وہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ مالی معاملات میں ہمیں زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ یہ دینی ادارے جو پاکستان میں ہیں یہ بغیر گورنمنٹ کی سرپرستی کے چلتے ہیں۔ ہمارے مخیر حضرات جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اس ادارے میں تقریباً 4.5 کروڑ روپے کا بجٹ سالانہ ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں توگو کرنی پڑتی ہے۔ کچھ ہمارے معاونین ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ویسے لوگ اپنے خیرات، صدقات، زکوٰۃ کی مد میں جو رقوم دیتے ہیں ہم اس کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر سال ہمارے بجٹ میں جو ہے وہ بجٹ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے ذرائع آمدن جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک اس میں مہربانی فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں نور کا ایک ایسا مینار ہے جس سے سارا جہاں تاباں ہے۔ آئیے جامعہ نظامیہ رضویہ کا ساتھ دیں تاکہ یہ ادارہ سدا قائم و دائم رہے اور ایسے افراد پیدا کرتا رہے جو معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نبھاتے رہیں۔ مولا